नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में एक के बाद एक प्रत्याशी गायब हो रहा है चुनाव मैदान से, आउट हो रहा है चुनाव मैदान से और ये चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है। जब पहला नामांकन रद्द हुआ और वो एलजेपी के प्रत्याशी का नामांकन था यानी एनडीए का कैंडिडेट था, तो मेरे मन में उस समय आया था, मैंने शायद किसी कार्यक्रम में बोला भी था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी नए मॉडल की शुरुआत है। याद कीजिए आप चंडीगढ़ मॉडल, याद कीजिए सूरत मॉडल, चंडीगढ़ मॉडल मसीह का वोट भी इनवैलिड कर देना, सूरत मॉडल जहां पर अपोजिशन का कोई प्रत्याशी ही नहीं बचा, सबके सब गायब हो गए। इंदौर मॉडल जहां अपोजिशन का प्रत्याशी पीछे हट गया। तो एक मन में संदेह पैदा हुआ, कहीं ये किसी मॉडल की नए मॉडल की शुरुआत तो नहीं है कि पहला कैंडिडेट एनडीए का नामांकन अगर एनडीए का होगा जिसका नामांकन खारिज हुआ है, तो आगे अपोजिशन बहुत कुछ बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि तुरंत ये बात आएगी, अरे पहला कैंडिडेट तो एनडीए का था जिसका नामांकन खारिज हुआ। तो कहीं ये नए ट्रेंड की शुरुआत कि दनादन नामांकन खारिज कर दो, 2 4 5 सीट की लीड तो यहीं से ले लो। पहला एनडीए का प्रत्याशी था, उसके बाद जो नामांकन खारिज हुए हैं वो सब इंडिया गठबंधन के हैं। अब तक 4 नामांकन खारिज हुए हैं जिसमें 3 प्रत्याशी एनडीए के हैं। पहला वाला इंडिया के हैं, इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन। पहला वाला एनडीए का था, एलजेपी का। उसके बाद गणेश भारती कुशेश्वर स्थान से नामांकन में, इनके नामांकन में पार्टी सिंबल पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं होने की वजह से नामांकन खारिज हुआ। निर्दलीय चुनाव मैदान में है कुशेश्वर स्थान, ये इंडिया गठबंधन। उसके बाद शशि भूषण सिंह, ये भी जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुगौली से। ये वीआईपी रजिस्टर्ड क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, तो 10 प्रस्तावक अनिवार्य थे, एक प्रस्तावक था, इनका नामांकन खारिज हुआ, 2 हो गए। उसके बाद पहला जो है, सबसे पहले हम बताए थे सीमा सिंह एलजेपी, ये नामांकन पत्र में इनके त्रुटियां थी, उसकी वजह से खारिज हुआ था। अब 2 गणेश भारती और शशि भूषण सिंह, दोनों वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी से कैंडिडेट थे। तीसरा अब आया है श्वेता सुमन। श्वेता सुमन को जो है का नामांकन भी खारिज कर दिया गया है। मोहनिया से ये राजद की, आरजेडी की, तेजस्वी की पार्टी की उम्मीदवार थी। 2020 में भी ये चुनाव लड़ी थी। अब बताया जा रहा है कि 2020 में इन्होंने चंदौली अपना निवास स्थान बताया था, चंदौली, और इस बार इन्होंने वहीं का अपना स्थानीय एड्रेस दिया। बीजेपी ने कंप्लेन किया, यानी मोदी शाह के कंप्लेन पर, मोदी शाह की शिकायत पर हटाए जा रहे हैं। विपक्ष में चर्चा यहां तक है और तमाम विपक्षी जो समर्थक हैं, मतदाता हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि अब सीधा मोदी साहब विपक्ष के प्रत्याशियों को हटवा रहे हैं, चुनाव मैदान से बाहर करवा रहे हैं, नामांकन रद्द करवा रहे हैं। तो श्वेता सुमन का एड्रेस के नाम पर और उत्तर प्रदेश की नागरिकता, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के नाम पर नामांकन खारिज किया गया है। इस मामले में पूर्व चुनाव आयुक्तों से भी कुछ जानकारी हासिल करने की हमने कोशिश की कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो जानकारी ये मिली कि सिर्फ प्रत्याशी का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए उस स्टेट में, वहां पर नाम होना चाहिए, और अगर मतदाता सूची में नाम है तो चुनाव लड़ सकता है। हालांकि ये सुरक्षित सीट का मामला है, जितनी मैंने बातचीत की उसके मुताबिक तो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन इसके आगे हो सकता है सुरक्षित सीट पर कोई तकनीकी पहलू हो जिसकी जानकारी अब तक हमें ना हो पाई हो। जिनसे हमने बातचीत की है उसमें भी क्लियरिटी इस विषय पर नहीं आ पाई। मामला इतना ही नहीं है, मामला एक सीट ऐसी है जिस सीट पर आरजेडी ने, गठबंधन में पेंच थे सीट बंटवारे में, सबको पता है। आरजेडी ने अपने एक प्रत्याशी को, अपने एक नेता को सिंबल दे दिया था, बाद में सीट बंटवारे में वो दूसरी पार्टी के हिस्से में सीट चली गई। राजद ने कहा उससे कि सिंबल वापस करो, वो नहीं वापस किया, क्योंकि पीछे भाई सिंबल वापस करवाने न करवाने बहुत लोग लगे हुए हैं। तो उसने कहा हम नहीं वापस करेंगे। राजद ने चिट्ठी लिखा दिया चुनाव आयोग कि हम यहाँ पर अपना प्रत्याशी नहीं देंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए। चुनाव आयोग ने कहा नहीं, इनका मतदाता जो इनका नामांकन पत्र है बिल्कुल सही है, हम इनको नहीं रोक सकते। तो अब 3 सीट अभी गिनाए थे, चौथी सीट भी मानिए जहां पर राजद का प्रत्याशी
पार्टनर के खिलाफ चुनाव मैदान में है और तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी के खिलाफ, तो ये सब सीटें गई। ये तो ऐसे ही है, फ्रेंडली फाइट छोड़ दीजिए, ये जो खेल है। अब मैं आपको जरा जो नामांकन खारिज हुआ है उनका बयान आपको सुनवाता हूं। बयान क्या है, बेसिकली वो तो फूट फूट के रोने लगी श्वेता सुमन। ये चंदौली के सकलडीहा की मूल रूप से रहने वाली हैं, लेकिन 20 साल से बिहार में है, मोहनिया में चुनाव पिछला लड़ चुकी हैं। इस बार नामांकन खारिज हुआ और स्पष्ट रूप से बीजेपी की शिकायत के बाद जांच करके नामांकन खारिज कर दिया गया है। अब बीजेपी की शिकायत तो फिर आप मान लीजिए कि उसको तो ब्रह्म वाक्य, उसको कौन काट देगा, कौन टाल पाएगा। तो ये फूट फूट के रोई है। और जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं संगीता, उनके बारे में भी कुछ इन्होंने जानकारी दी है कि असल में शिकायत तो संगीता पर थी, लेकिन कौन बीजेपी प्रत्याशी को हटाएगा। तो रिवर्स हो गया मामला और ये हो गई आउट। अब बाकी तकनीकी दांव पेच क्या है, ये तो चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए दोनों प्रत्याशियों के बारे में, लेकिन करेगा कौन स्पष्ट, सिर्फ सूत्र बताते हैं चुनाव आयोग के। पहले सुनवा दीजिए, लाइए जरा श्वेता सुमन को, लाइए स्क्रीन पर प्ले कर दीजिए। की है, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल के सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। तो अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। और आप भी आ जाइए। नहीं कमरे इधर है। तेजस्वी की सरकार आएगी और यहाँ की जो निकम्मी और घूसखोर महाभ्रष्ट विधायक है, वो गर्व से कहती है कि मैं मोहनिया की पहली विधायक हूँ, और पहली विधायक तो बनी, लेकिन पहली ऐसी भ्रष्ट विधायक बनी जिसने हर मतलब विभाग से हर, यहाँ तक कि साथ में चलने लोगों से 10,000 की नौकरी लगवाती है तो 8,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है, 2,000 कमीशन जाता है। ऐसे विधायक लोग, ऐसे कैंडिडेटों का यही करके करेंगे। वो गीता पासी जी का सेम केस है, उनका क्यों नहीं खारिज किया गया, क्यों नहीं खारिज किया गया? मैं जानना चाहती हूँ इस बात को भी। आप लोग भी इस सवाल को पूछिए कि गीता, आप लोग भी सवाल पूछिए भाई, और कोई पूछे ना पूछे, हम तो पूछेंगे। जो शिकायत श्वेता सुमन के नामांकन को लेकर के है, श्वेता सुमन के मुताबिक, हम तो नामांकन दोनों का ही नहीं देखे, श्वेता सुमन के मुताबिक वही शिकायतें बीजेपी प्रत्याशी संगीता को लेकर। जाति प्रमाण पत्र कहाँ का है, यूपी की मूल निवासी श्वेता बता रही है कि संगीता भी यूपी की मूल निवासी है और ये शिकायत उनकी भी हुई है। लेकिन एक को बिल्कुल सुरक्षित रखो, दूसरे का को मैदान से हटा दो। अब चुनाव खत्म, मोहनिया का चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ मोहनिया तक नहीं, मामला ये जो अभी प्रत्याशी हटाने का, निपटाने का, गायब करने का खेल है, ये बढ़ते बढ़ते बीच चुनाव में कुछ नए संकेत दे रहा है। बीच चुनाव में राहुल और तेजस्वी ज्ञानेश कुमार को कोर्ट में घसीटने की तैयारी में है और ये खबर भी सामने आई है। मैं आपको खबर दिखा दूं और फिर खबर के भीतर सब डिटेल बताता हूं आपको। लाइए खबर, लाइए स्क्रीन पर फटाफट लाइए। देखिए, महागठबंधन में गौरा बौराम सीट पर घमासान, लालू यादव ने इलेक्शन कमीशन को लिखा पत्र, कोर्ट जाने की तैयारी में वीआईपी। ये वीआईपी गठबंधन पार्टनर है, जाएंगे तो पूरा गठबंधन जाएगा। गौरा बौराम सीट पर हुआ क्या है मैं वो आपको बता दूं। दरअसल गौरा बौराम गठबंधन में जब सीट को लेकर घमासान था, सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो रही थी, तो तेजस्वी यादव ने अफजल अली खान, इनको सिंबल दे दिया और नामांकन के लिए वहां पर इनको अनुमति मिल गई कि जाइए नामांकन करिए। उसी बीच में जैसे ही राहुल गांधी, आप याद कीजिए 15-16 तारीख राहुल गांधी का फोन आया जब मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग होने की तैयारी में थे, और फोन आया, फिर मामला सेटल हुआ। 15 सीट पर तेजस्वी और कांग्रेस और मुकेश सहनी सबके बीच में बात हुई। उसमें गौरा बौराम सीट तेजस्वी यादव ने
वीआईपी को, मुकेश सहनी को दे दिया और मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी को गौरा बौराम सीट पर उतार दिया, प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने अफजल अली खान को गौरा बौराम सीट पे जो सिंबल दिया था वो वापस करने के लिए कहा। सिंबल मिलते ही अफजल जाकर के नामांकन कर दिए थे। तो राजद ने कहा कि सिंबल लौटा दें, नामांकन वापस ले लें। लेकिन अब अफजल अली खान के पीछे इतने वक्त में जब ये भाजपा के एक ही मामले में तारीफ करता हूं, षड्यंत्र साजिश जिस लेवल पे करे, लेकिन वो पल पल पर निगाह रखते हैं और कुछ भी ऐसे खुराफात करने के लिए निगाह रखना भी पड़ता है। वहां पर अफजल अली खान ने नामांकन वापस करने से मना कर दिया और स्पष्ट है कि ऐसे लड़ाई में ऐसा नहीं अफजल अली खान चुनाव जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। और जो ऐसा कर रहा है वो तेजस्वी के प्रति क्या निष्ठावान रहेगा या पार्टी के प्रति। लेकिन पीछे से कुछ ऐसा बैकअप मिला होगा, कुछ ऐसा आश्वासन मिला होगा, कुछ भी हुआ हो तो वही जाने। उन्होंने सिंबल लौटाने से और नामांकन वापस लेने से मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मैदान से नहीं हटूंगा और सिंबल जो है उनको वैध रूप से मिला है। ऑब्वियस सी बात है, वैध रूप से ही मिला है, लेकिन जिसने दिया है वो वापस मांग रहा है। और मैं इसमें प्रावधान जो है, पहले प्रावधान बता दूं। बेसिकली अगर किसी भी सीट के लिए कोई पार्टी किसी को सिंबल दे दी, तो सिंबल देने में मान लिया कि नामांकन की आखिरी तारीख 18 है, 14 तारीख को किसी पार्टी ने किसी कैंडिडेट को सिंबल दिया अपना, 14 तारीख, 15 तारीख को उसने उसके बजाय किसी दूसरे को अगर सिंबल दे दिया तो 14 वाला सिंबल अपने आप ही खारिज हो जाता है। फिर जो 15 तारीख को सिंबल दिया गया वो मान्य होगा। और मान लिया 15 वाला सिंबल जिसको दिया है, फिर 17 तारीख नामांकन से पहले किसी और को सिंबल दे दिया, 18 की सुबह में किसी और को सिंबल दे दिया, तो 15 वाला सिंबल अमान्य हो जाएगा। ये तो पहली बात है, ये तकनीकी जो चीज है। दूसरी बात ये है कि अगर नामांकन मान लिया 18 तारीख आखिरी डेट है नामांकन की और समय 5 बजे जैसा होता है कि 5 बजे 18 तारीख की 5 बजे तक नामांकन का आखिरी वक्त है मुकर्रर। किसी भी XYZ को किसी पार्टी ने सिंबल दे दिया है और 18 तारीख की शाम 5 बजे से पहले अगर पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी को ये रिटन में दे दिया कि हम इस प्रत्याशी को अपना सिंबल नहीं दे रहे हैं, मान लिया प्रत्याशी ऐसे ही निकल जाए अफजल अली खान टाइप में, कहे कि हम नहीं देंगे सिंबल, आपने हमको दे दिया, अब तो हम आपका काम खत्म, अब तो आप कुछ भी करिए, हम सिंबल नहीं देंगे। तो इसका भी प्रावधान है कि अगर वो पार्टी 18 तारीख शाम 5 बजे मतलब नामांकन का वक्त खत्म होने से पहले, वो आधा घंटा पहले भी अगर ये सूचित कर दिया, रिटन में दे दिया निर्वाचन अधिकारी को कि ये हमारे प्रत्याशी नहीं है, हम इनको अपना सिंबल नहीं दे रहे हैं, तो वो कैंडिडेट उस पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। फिर वो निर्दलीय भले हो जाए, निर्दलीय वो चुनाव मैदान में जाए, उस पार्टी के सिंबल पर नहीं रह जाएगा, वो सिंबल उससे छीन जाएगा। अब यहां पर तकनीकी रूप से कई सारे सवाल हैं। जितनी खबर आई है इसमें इंफॉर्मेशन नहीं आई है, मैं आगे बताता हूं क्या क्या सवाल है। अब हुआ क्या कि जब अफजल अली खान ने लौटाने से मना कर दिया तो वीआईपी ने अपना, मुकेश सहनी ने अपने भाई को उतार दिया और मुकेश सहनी के भाई को तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने अपना महागठबंधन का आधिकारिक प्रत्याशी मान लिया। दूसरी तरफ राजद के सिंबल पर, लालटेन पर एक प्रत्याशी अड़ा रहा कि मैं तो नहीं करूंगा। आरजेडी ने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया कि भाई हम इनको सिंबल नहीं दे रहे हैं, हम गौरा बौराम सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं देंगे। चुनाव आयोग ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, कहा इनका नामांकन वैध है और यही आरजेडी प्रत्याशी रहे। अब यहाँ पे वो तकनीकी मसला आता है कि क्या नामांकन के आखिरी वक्त से, वो जो है जो डेडलाइन थी वो खत्म होने के पहले लालू यादव ने चुनाव आयोग को ये शिकायत या ये निवेदन किया था या नहीं किया था। इसी पर चुनाव आयोग, ये इंफॉर्मेशन एकदम अभी टाइम फ्रेम के साथ, टाइमलाइन के साथ नहीं आ रही, लेकिन इसी पर मामला अटका है। अब जब चुनाव बिल्कुल अपने रौ में है तो ये तय किया गया है, जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि अब इस मामले को लेकर के कोर्ट जाने की जरूरत है
कि चुनाव आयोग उस प्रत्याशी से, अफजल अली खान से सिंबल ले। गौरा बौराम सीट ये बड़ी मजबूत सीट थी राजद के लिए, मतलब ये महागठबंधन के लिए। पिछली बार वीआईपी के ही, पिछली बार एनडीए में थे मुकेश सहनी, तो ये सीट वीआईपी के कोटे में गई थी और वहां से विधायक बना था। एनडीए का मतलब वीआईपी का विधायक, यही मुकेश सहनी की पार्टी से। अब फिर मुकेश सहनी के कोटे में गई ये सीट। यहाँ पर मुस्लिम, यादव, निषाद का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत परफेक्ट था, लेकिन ये अफजल अली खान, ऐसे एक एक सीट काउंट किया जाता है और ऐसे ही भाजपा वाले करते हैं काम। अब यहाँ पर ये अफजल अली खान के चक्कर में अगर इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो एक सीट और गई समझिए। तो 10 सीट पर फ्रेंडली फाइट में खुश दिख रहे हैं, 3 पर नामांकन खारिज हो गया, 13 हो गया, एक सीट ये हो गई गौरा बौराम की सीट, 14 सीट हो गई। 243 में 14 घटा दीजिए, 229 वही सही बचा है। हालात ठीक नहीं है। इन हालातों में एक ही चीज है, रास्ते कभी नहीं बंद होते। अगर राहुल और तेजस्वी फुल फ्लैश मैदान में आ गए, इसको तो कोर्ट में ले जाके रगड़ो और उसके साथ पूरी तरह मैदान में होता नहीं कि बिल्कुल और राम जी बानर सेना से टूट पड़ो, तब भी अभी गुंजाइश बहुत बची है। अभी भी जो मोमेंटम बनाया था राहुल और तेजस्वी की यात्रा ने, उस मोमेंटम को दोबारा मैदान में ला करके और दौड़ा दिया तो जो बिहार का माहौल है उसमें पसीने छूट जाएंगे, भागते नजर आएंगे ये नीतीश कुमार और भाजपा की जो कंपनी है। इजाजत दीजिए मुझे, अपडेट और जो भी होगा बिहार को हम लेकर के आप तक आएंगे। नमस्कार।